आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आपकी अपनी डिमांड पे मैं बना रहा हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी यूपी ट्रिपल एससी का जो वीडियो री एग्ज़ाम होना है 26 और 27 जून को, उसके लिए याद रखिए किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करना और उसको पार कर जाने में 3 स्टेप होता है। ठीक, पहला स्टेप क्या होता है, आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं और आपके पास कितनी अच्छी बुक है, पहला स्टेप। दूसरा, डेली 5 से 7 घंटे डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना। और तीसरा, पिछले 20 सालों के पेपर को जब मैं बोल रहा हूं तो याद रखिए मेरा पूरा का पूरा पैटर्न ही 20 सालों पे चलता है। वही एक एग्ज़ाम को निकालने का बेस्ट तरीका होता है, 20 साल के पेपर और उसके एग्ज़ाम का पैटर्न या टेस्ट सीरीज़। ठीक, ये तीसरा स्टेप है। तो टोटल 3 स्टेप फॉलो करिए 1.5 महीने में। मेरी वीडियो को इसके बाद तब देखिएगा जब आपको मुझ पर विश्वास हो। मेरा नाम मानस पांडे है, आईआईटी वाराणसी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। करेंटली इंडियन रेलवे के साथ मेरा प्रोजेक्ट है, एनआईटी से एमटेक है, गेट मैंने क्वालिफाई किया, तभी ऑब्वियसली तभी आईआईटी में हूँ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी डी को छोड़ दीजिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी को छोड़ दीजिए, बाकी हर एग्जाम को मैंने कहीं ना कहीं एक बार निकाल जरूर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए कि यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो को कंफर्म आप कैसे निकाल लेंगे। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी 3 शिफ्ट में डिवाइड करनी है। आपको मैं पहले बता दूं, 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे, 50 प्रश्न रीजनिंग और मैथ्स मिला के आएंगे और 50 प्रश्न आएंगे जीएस के। टोटल आएंगे 150 प्रश्न जिनकी कीमत होगी 300 नंबर। पहला चीज़, 50 प्रश्न जो हिंदी के आएंगे, याद रखिएगा आपको अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे डेवलप करनी है कि अगर कोई गधे से गधा बच्चा आज से भी हिंदी की तैयारी मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से शुरू करता है, 50 में से 45 वो ज़रूर पाएगा। कितना? 50 में से 45। और कोई भी बच्चा रीजनिंग में 50 नंबर की रीजनिंग है, कोई अगर टेक्निकल बैकग्राउंड का होगा, जैसे मैं अगर देता हूँ, जैसे लास्ट बार 2018 का हुआ था तो मैंने नहीं दिया था, उस समय मैं चंडीगढ़ में था, मेरा खुद का पेपर था एमटेक का। तो 50 है तो 50 में से 45-46 आराम से आपको सही करना है सिलेक्शन लेने के लिए। और तीसरा आता है जीएस। जीएस में भी आपको 40 कम से कम सही करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में पास होना और फाइनल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन, पास होना और फाइनल सिलेक्शन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं पहले। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ पीसीएस, आईएएस, तो याद रखिएगा आईएएस निकालना आसान है, पीसीएस निकालना आसान है, ग्रुप डी निकालना, ग्रुप सी निकालना बड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि पीसीएस में देखिए पता है कि 150 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न सही करना है, पक्का हो जाएगा। आईएएस में पता है 100 प्रश्न आएंगे, 50 सही करूंगा, हो जाएगा, किसी और से कंपटीशन नहीं है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में एक दिक्कत होती है कि लोग बहुत पढ़ते हैं, 12-12 घंटा पढ़ते हैं। तो ऐसा भी कभी हुआ है 2016-17 के बीच में कि मैंने पीसीएस निकाल लिया हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में ना हुआ। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का लेवल छोटा होता है, एग्जाम में कंपटीशन गला तोड़ हो जाए, गला काट कंपटीशन होता है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए हिंदी पे। किस पे आ जाइए? हिंदी के लिए सबसे एक बुक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होती है? पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक है, वो जो भी है, जाइए मार्केट में पृथ्वीनाथ पांडे की हिंदी की बुक लेते आइए। इस बुक से ये सिलेबस है, जैसे संधि है, समास है, पर्यायवाची, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्त, विलोम, वाक्य संशोधन, रस, अलंकार, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी, वचन, इतने टॉपिक हैं किसमें? यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो एग्जाम में। अब आप इस बुक को उठाइए और इससे बेसिक कॉन्सेप्ट, याद रखिए 2 ही चीज़ होता है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और दूसरा उससे संबंधित 20 साल के पेपर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आंख बंद करके पृथ्वीनाथ पांडे ले लीजिए, इससे आप पढ़िएगा थ्योरेटिकल पार्ट। और जो पिछले साल के पेपर्स लगाने के लिए आपको मैं यहाँ पे नाम मैंने लिख रखा है, आदित्य पब्लिकेशन, सफ़ेद कलर की बुक आती है। ये पिछले 25-30 साल के यूपी के सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस क्या, ओरिजिनल पेपर्स इसने सॉल्व करा रखे हैं। ठीक है, तो आदित्य पब्लिकेशन को ज़रूर ले लीजिए। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग पूछेंगे और कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर हमने घटना चक्र ले रखी है। अगर आपके हाथ में घटना चक्र है सामान्य हिंदी की तो बेस्ट है, मत करिए फिर कुछ और। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जाइए और आदित्य पब्लिकेशन ले आइए। किसी भी हाल में घटना चक्र और आदित्य पब्लिकेशन में से एक ही किताब आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों 20 साल का पेपर है, कोई भी एक उठा के लाइए, आपको वही मिलेगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि वो बहुत अच्छा है, कोई ना अच्छा है। 10 गलतियां हर किताब में रहती हैं, 1000 प्रश्न है तो 10 गलतियां रहेंगी, इसके लिए रोना धोना मत करिए। आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास घटना चक्र की वो है सामान्य हिंदी तो वो भी बेस्ट है, तब इसको मत खरीदिए, दोनों में से किसी एक को खरीद लीजिए। ठीक है ना, तो एक होनी चाहिए पीएन पांडे और दूसरी होनी चाहिए आदित्य पब्लिकेशन। ले लिया।
आपको हिंदी पूरा का पूरा टॉपिक वाइज पूरा 1 महीना है, डेली 1 घंटे से 2 घंटे आपको पढ़ना है हिंदी। कितना डेली कितना देना है, आज से डेली 2 घंटे हिंदी को देना है। विश्वास करिए, आपने हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स किसी हिसाब से भी अगर कवर कर लिया, टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम पढ़िए पूरा। देखिए हवा में नहीं चला जाता, सिलेबस का टॉपिक देखिए, किताब में से टॉपिक उठाइए, बस यही, और 20 साल का पेपर देख लीजिए, वही आता है, घुमा फिरा के वही टाइप के प्रश्न आते हैं। तो याद रखिए, हिंदी में पीएन पांडे और दूसरा आदित्य पब्लिकेशन। किसी के पास गलती से अगर सामान्य हिंदी घटना चक्र की है तो मत खरीदिए आदित्य, फिर वही रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन हर हाल में 2 ही किताब होनी चाहिए, या तो आदित्य या घटना चक्र, 2 एक साथ नहीं, क्योंकि दोनों 20 साल के पेपर है। अगला आ जाइए, जनरल इंटेलिजेंस या सामान्य जागरूकता अगर कहा जाए तो सामान्य जागरूकता के 2 हिस्से हैं, एक तो रीजनिंग, दूसरा मैथ्स। ज़्यादा जो आती है वो रीजनिंग आती है, 65% क्वेश्चन। जब आप टॉपर्स कोड पे इस सीरीज़ को, जो कि बहुत सस्ती करवा, मैंने अपना पार्ट छोड़ दिया है उसका, जब आप टॉपर्स कोड पे डालेंगे तो आपको दिखेगा वो पिछले, याद रखिए जब आप टॉपर्स कोड पे फुल लेंथ पेपर देखेंगे तो आपको अभी 10-15 दिख रहे होंगे, 15। उसमें शुरुआत के 8 जो हैं वो पिछले साल के पेपर हैं। हो सकता है किसी में 85 प्रश्न, क्योंकि उतने ही थे, ठीक है। 8 तो पेपर हैं और बचे प्रैक्टिस सेट हैं। 10 प्रैक्टिस सेट मैं और दूंगा ताकि आपको पूरी तरीके से मिल जाए कि इसी टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है। उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग की क्लासेस के लिए आपको किताब कौन सी पढ़नी है, तो ये देखिए, आपको पता है RS अग्रवाल एक बुक का नाम है, ठीक है। कौन सी, RS अग्रवाल की कौन सी, वर्बल और नॉन वर्बल की दोनों रीजनिंग लीजिएगा। RS अग्रवाल की दोनों, वर्बल और नॉन वर्बल। आगे चल के जो इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए वर्बल और नॉन वर्बल की कौन सी, RS अग्रवाल की किताब रीजनिंग के लिए बेस्ट है। और ज़्यादा जैसे आप दुनिया दौड़ते रहेंगे तो हजारों लोगों ने किताब लिखी है, आपको सिर्फ ये लेके आना है, ले आइए। दूसरा जो 50 प्रश्न में से याद रखिए कितने प्रश्न, 50 प्रश्न आएंगे रीजनिंग और मैथ्स को मिला के, जिनमें 30 से 35 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे और 15 से 20 प्रश्न रहेंगे मैथ्स के। टोटल 50 ही रहेंगे, 35 रीजनिंग, 15 मैथ्स, इसी रेंज में आता है प्रश्न। जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। शुरू में पेपर है, फिर उसके बाद टेस्ट हैं। अब देखिए, मैथ्स के लिए आपको दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप आंख बंद करके, चूंकि भाई इसमें कोई प्रमोशन करने वाला जैसा तो है नहीं इस बुक का, ये बुक ऑलरेडी इतनी अच्छी है कि इस बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है। याद रखिए, ये क्या है, कंप्लीट मैथमेटिक्स बाय लूसेंट। नाम क्या है, ऋषिकेश कुमार। क्या नाम है, ऋषिकेश कुमार। हाँ, ऋषिकेश कुमार की कंप्लीट मैथमेटिक्स आप ले लीजिए। मैथ्स के लिए ये बहुत बेस्ट बुक है। क्यों, शॉर्ट ट्रिक पढ़ के कुछ नहीं उखड़ता, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, तो क्वेश्चन कितना भी आगे पीछे आएगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें हर प्रश्न को सॉल्व करने की 3-3 मेथड है। मैं इसी से पढ़ चुका हूँ और मैथ में मेरे गलत नहीं होते, रीजनिंग में भी नहीं गलत होते, तो आप इन दोनों बुक को ले सकते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग ले ली है तो वो भी बेस्ट है, तब इसको मत लीजिएगा। याद रखिए, किसी भी हाल में एक रीजनिंग एक मैथ। मैथ्स के लिए लूसेंट, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो लूसेंट की मैथमेटिक्स। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में हो जाएगा RS अग्रवाल। अगर RS अग्रवाल नहीं है तो किरण पब्लिकेशन, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो टॉपिक आपको लगेंगे इसमें नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा, वो चाहे कितनी भी एडवांस मैथमेटिक्स हो मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अगला आ जाइए GS। 14 तारीख को PCS का पेपर जिस दिन खत्म होगा, मैं शाम से इसके बारे में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। GS के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आ जाइए इतिहास पे। इतिहास के 2 हिस्से हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री। आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की मैंने 35 छोटी छोटी वीडियो बना रखी है, 35 वीडियो। वो पिछले 20 साल के पेपर को और घटना चक्र को सॉल्व करके बना रखी है। आपको उससे बेस्ट नहीं मिलेगा। 100 में से 70 प्रश्न अगर होंगे तो वो वहीं से आएंगे। 70% मेडवल और मॉडर्न उसी बुक से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। रही बात एंशिएंट की और तीनों की, आप किसी बुक चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट रखिएगा अपने सामने इतिहास के लिए। कौन सी, लूसेंट। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो इतिहास के लिए लूसेंट और मेरे वीडियो, ठीक है। अगला आ जाइए, घटना चक्र की इन्वायरमेंट ले लीजिए। कुछ मत सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिए घटना चक्र 20 साल का पेपर है तो वही प्रश्न आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो घटना चक्र की इन्वायरमेंट, घटना चक्र की ही जियोग्राफी, घटना चक्र की ही पॉलिटी, आंख बंद करके ले आइए, सोचिए मत। और घटना चक्र की क्या, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हैं, एक तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स जो कि घटना चक्र से हो जाएगा, जो करंट इकोनॉमी है जैसे यूपी का बजट, सेंट्रल का बजट, वहाँ से 5-6 प्रश्न और गवर्नमेंट स्कीम से 2 से 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के 6 प्रश्न के आसपास में यहाँ से कवर करेगा करंट इकोनॉमिक्स का, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। अब रहा साइंस का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइंस। याद रखिए, साइंस में भी बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के लिए इस एग्ज़ाम के लिए एक ही किताब बेस्ट है, वो है क्या,
लूसेंट की जनरल साइंस। अल्टीमेटली आप देख रहे होंगे मैंने 3 लूसेंट की बुक बता रखी है, भले ये पुरानी बुक है लेकिन आज भी इससे ऑथेंटिक कोई बुक है ही नहीं मार्केट में, सब दुनिया भर चला रहे हैं लेकिन बेस्ट बुक यही है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? कंप्लीट मैथमेटिक्स, ठीक है, लूसेंट की जनरल लूसेंट और लूसेंट की जनरल साइंस। इस बुक को जरूर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी का जो लोअर पीसीएस एग्जाम्स हुआ था, लोअर पीसीएस का भी मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें इससे क्वेश्चन आए थे। तो ये क्वेश्चन के लिए बेस्ट बुक है। साइंस के लिए जनरल साइंस लूसेंट, इतिहास के लिए लूसेंट, ठीक है, बाकी इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र, जियोग्राफी के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाए, इन्वायरमेंट के बेसिक इन्वायरमेंट के वीडियो बना रखे हैं, ऐसे ही पॉलिटी के कुछ वीडियो हैं, तो जो वीडियो मेरे हैं आप उसको देखिए। इकोनॉमिक्स के मेरे खुद के वीडियो हैं, उसको देख लीजिए, जो ना बचे घटना चक्र से सॉल्व कर लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं, ठीक है। ये पूरा मेडिवल और मॉडर्न मैंने पूरा कंप्लीट किया है। जियोग्राफी का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी का कुछ हिस्सा पूरा हुआ है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो गिनी चुनी कितनी किताबें हो गई देखिए, एक हो गई जनरल, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 किताब। अब आप में से लोग पूछेंगे सर 9 किताब पढ़ के ये पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर आप कहें कि ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम निकल जाए तो इतना आसान नहीं है। ग्रुप बी निकल सकता है, ग्रुप बी में इतना ही पढ़ना है, ग्रुप बी निकल आएगा। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी में गला काट कंपटीशन रहता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। तो कोई कहे कि सर इतनी सारी बुक, तो पढ़नी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़िए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इन सब के अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको मिलेंगे 8 साल के पेपर। जब आप फुल लेंथ पेपर देखेंगे तो टॉपर्स कोड 8 साल के पेपर दिखेंगे और 15 फुल लेंथ, 15 का मतलब अभी मैं 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको और उसमें अपलोड करवाऊंगा। याद रखिए, फुल लेंथ टेस्ट अपलोड कराऊंगा। उनको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, बस आप उसको पैटर्न देखिए, मतलब उसको बार बार करिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, 1000 बार कर डालिए पेपरों को। हिंदी वाले बहुत बार अटेम्प्ट कर डालिए, ठीक है। और इतना ही फॉलो करना है। 1.5 महीने बाद आप पाएंगे कि आप जब आखिरी दिन टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके 150 में से 135 नंबर आने चाहिए। ये बात याद रखिएगा। कितना? 150 में से 130 135 आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यूपी ट्रिपल एस सी के लोअर पीसीएस का मेंस एग्जाम हुआ, 400 नंबर का पूरा मैक्सिमम मार्क्स था, 336 नंबर तक लोग लाए। कितना? 336 नंबर तक। मिनिमम 290 298 पे सिलेक्शन हो रहा था। तो इतना आसान नहीं होता, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना पढ़िए और आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक और चीज़, टॉपर्स कोड पे शुरुआती बच्चों के लिए अभी तक 1000 था, चूँकि 900 बच्चे रजिस्टर हो गए हैं। 5000 बच्चों तक वो दाम उतना ही रहेगा। मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, आप लोग उस पर जाइए। और अभी वो शायद 150 से कम दाम में है, आप उसको जाके देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।